जय श्री राधे। भागवत पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सब भक्तजनों का स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक पर विचार करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस चैनल के सदस्य बने और इसके लिए अपने इष्ट मित्रों को अग्रेसित करें। इस चैनल के द्वारा हम जो गीता में निहित शिक्षा हैं उनको प्राप्त कर अपने जीवन को किस प्रकार सफल कर सकते हैं, इस बात की जानकारी के लिए एक नवीन प्रयास किया जा रहा है। उसमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोधयोत्तमा। प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक का जो आधा भाग है, इसका अर्थ इस प्रकार है। हे दुष्श्रेष्ठ, हमारी सेना के जो विशेष सेना नायक हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, उनको आप जाने। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। दूसरे भाग में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है कि जो हमारी सेना के जो नायक हैं उनको भी मैं आपको परिचय के रूप में बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। भवान आचार्य द्रोण के लिए यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग किया है। आप आचार्य द्रोण, भीष्मश्च भीष्म पितामह, कर्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण धृतराष्ट्र के स्वपुत्रों में से एक पुत्र, और सोमदत्ती सोमदत्त का पुत्र जिसका नाम भूरिश्रवा है। ये हमारी सेना के विशेष सेना नायक हैं। अब हम यहाँ पर एक विचार करेंगे। भीष्म पितामह पर पहले विचार करते हैं। अब विश्व में एक बात प्रसिद्ध है कि इसकी भीष्म प्रतिज्ञा है। चाहे भीष्म प्रतिज्ञा का दुष्परिणाम कुछ भी हो, अपने पिता को इन्होंने दूसरे विवाह की अनुमति दे दी और स्वयं कह दी कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार से इन्होंने आजन्म दुर्योधन जैसे पापियों का साथ देकर के सरसैया पर अंतिम समय बिताया। हमें इस संदर्भ में गोकर्ण महाराज की कथा को याद करना चाहिए। उन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी संसार की आसक्ति को त्यागो, 10वें स्कंद का पाठ करो, भगवान का भजन करो, यही सार है, कंचन कामनी का परित्याग कर दो। यहाँ भीष्म पितामह यदि इसी प्रकार की शिक्षा अपने पिता को देते, संभवतः महाभारत का कभी युद्ध न होता। हस्तिनापुर की सत्ता भीष्म पितामह जैसे एक युग व्यक्ति के हाथ में होती, दुर्योधन जैसों का वर्चस्व नहीं होता और संभवतः एक मानवता के विनाश से पूरे विश्व की रक्षा हो जाती। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं न हस्तिनापुर की हमेशा रक्षा करूंगा और भगवान श्री कृष्ण से शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। उधर भगवान श्री कृष्ण अपने वचन को कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा उसको तोड़ते हैं। अब यहाँ हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो कौन प्रतिज्ञा का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। भीष्म पितामह दुर्योधन जैसे पापियों का साथ दे करके पाप का पोषण कर रहे हैं और भगवान की प्रतिज्ञा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे ये श्लोक आएगा, हम विशेष चर्चा करेंगे। मात्र हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के दोनों प्रतिज्ञाओं की तुलना के दृष्टि से देखते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। तो धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना सार्थक है और पाप
के पोषण के लिए जन्म लेना निरर्थक है। तो यहाँ भीष्म पितामह का जन्म लेना किस प्रकार का सिद्ध होता है, इसको स्वयं श्रोतागण विचार करके सोचें। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा। भगवान यहाँ पर इनके लिए भीष्म पितामह को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे भीष्म पितामह, आप अभी भी कितने भी बड़े परशुराम के शिष्य हो, कितने ही बड़े ज्ञानियों पर अज्ञ मूर्ख हो। जिस प्रकार मैं प्रतिज्ञा तोड़ के धर्म की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने वचन को तोड़ करके और हमारे पक्ष में आके मिल जाना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने इनके सामने शस्त्र उठाया। इन बातों के तुलनात्मक विवेचन के बाद ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह पढ़े लिखे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आप विचार कर लो कि क्या कहे जा सकते हैं। जो श्री कृष्ण के साथ धर्म की स्थापना में खड़े नहीं हो रहे, खाली अपनी बात को महत्व दे रहे हैं, उस व्यक्ति को क्या कहोगे? क्या वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के समान गंभीर विचार वाला नहीं है? विजय दिला सकता है? कदापि नहीं। इसीलिए 10 दिन तक भीष्म पितामह युद्ध करते रहे और अंत में सरसैया पर जाकर के लेट गए। अधर्म का साथ देने से अनेक दिन तक उनके शरीर में बाण धंसे रहे, पीड़ा भोगते रहे और भगवान का ध्यान अंत में करते रहे। तो ऐसी इनकी तरफ एक भीष्म है, उनसे ये आशा करते हैं कि विजय दिलाएंगे। पर यहाँ मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के यही कह रहा हूँ कि जो धर्म के साथ नहीं है वो कभी भी विजय नहीं दिला सकता। अब भगवान हम द्रोणाचार्य पर विचार करते हैं। एक ब्राह्मण थे, उनके 2 बालक शिष्य थे। उन्होंने अपने समय की एक विश्व विजेता को पराजित कर दिया। जहाँ स्त्री का सम्मान है, जहाँ माँ का आशीर्वाद है, वहीं विजय है। उन ऋषि का नाम है वाल्मीकि, उनके दोनों शिष्य हैं लवकुश। उन्होंने जो 105 शिष्यों की फौज तैयार नहीं की, 2 ही बालक दिए जो राम की सेना के लिए दोनों बालक पर्याप्त थे। उधर उनके पास माता का आशीर्वाद था। जब सीताराम के पास थी, विजय इनके पास थी। सीता लवकुश के पास थी तो विजय इनके पास थी। जहाँ स्त्री का सम्मान है वहाँ विजय है, जहाँ स्त्रियों का अपमान है वहाँ पराजय है। इसी बात को भागवत में भी कहा जा चुका है प्रथम स्कंद में कि ये जो दुर्योधन आदि हैं, पवित्र आत्मा द्रौपदी के केशों को छूने के कारण उसी समय जल करके नष्ट हो चुके थे। महाभारत का युद्ध तो केवल एक उपलक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसी दिन इन सब की आयु क्षीण हो चुकी थी, जिस दिन बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था। वहाँ पर बैठे हुए हैं स्वयं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को विरोध करना चाहिए, उन्होंने विरोध नहीं किया। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है धर्म का साथ देना, सदुपदेश देना, न कि युद्ध करना। तो द्रोणाचार्य जी के लिए युद्ध कभी नहीं करना चाहिए था। द्रोणाचार्य ने युद्ध किया और स्वयं पराजित हुए। ऐसे द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण हैं, उनका कर्तव्य था दुर्योधन को सन्मार्ग दिखाना। सन्मार्ग दिखाया नहीं और पुत्र मोह के कारण से। अब धृतराष्ट्र का पुत्र मोह तो विश्व प्रसिद्ध है, पर किसी ने इनके पुत्र मोह को नहीं देखा, द्रोणाचार्य के पुत्र मोह को। द्रोणाचार्य जी जब तक कुरुकुल की छत्र छाया में नहीं आए थे, एकांत स्थान में रह करके भगवान का भजन करते थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता थे और शिक्षक थे। एक दिन अश्वत्थामा को दूध की इच्छा हुई। माता से कहा, अयाचित वृत्ति ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने
अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने चावल पीस के थोड़ी सी चीनी मिला के या शहद मिलाकर के बालक को दे दिया। बालक दूध समझ के उसको पीने लगा। बालक अश्वत्थामा के जो मित्रगण थे, छोटे बालक, वो देख के हंसने लगे। कहने, ये दूध नहीं है, ये तो दूध की जगह चावल में कुछ मीठा मिला के तेरे को मूर्ख बनाया है। वापस अश्वत्थामा रोने लगा। अपने पिता के पास गया। पिता श्री जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इनके साथ द्रुपद नरेश भी अध्ययन करते थे। ये उनके पास गए। द्रुपद नरेश को याद दिलाई कि जब अपन पढ़ते थे आप मेरे से कहते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो राज्य पे अपन दोनों मित्रों का अधिकार रहेगा, आप मेरे को कुछ सहायता दो। द्रुपद नरेश हंस गए और बोले कि दान चाहो तो ले लो, मैं दे दूंगा, पर मित्रता समान व्यक्तियों में होती है, आपकी मेरी मित्रता कहाँ। इस बात को सुन के द्रोणाचार्य जी अपमानित हो गए, अपमानित महसूस किया। इनका ब्राह्मणत्व की जाने कहाँ चला गया। ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षमा करना। इनमें जो है अस्त्र विद्या के ज्ञान के कारण से जो क्षत्रियत्व आ गया था वो जग गया। बदले की भावना से ये गुरुकुल में आ गए। 105 पांडवों को इन्होंने ज्ञान दिया और गुरु दक्षिणा में इनसे कहा कि मैं द्रुपद नरेश को बंदी के रूप में अपने सामने देखना चाहता हूँ। भीष्म पितामह बोले, आचार्य ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आज्ञा दो, मैं इस काम को अभी करता हूँ। इन्होंने कहा, नहीं, अपने शिष्यों से मैं ये काम चाहता हूँ। यहाँ भी आचार्य द्रोण बदले की भावना से, अपमान की भावना से अपने साले कृपाचार्य का सहयोग लेकर के कुछ गलत करते हुए से नजर आ रहे हैं। इनका काम था भगवान का भजन करना, उनको क्षमा करना, उनसे एक गाय मांग लाते, कुछ थोड़ा बहुत जीविका के लिए मांग लेते या अन्य कोई साधन अपना लेते। इस प्रकार बदले की भावना से 105 शिष्य तैयार करना और उनसे बदला दिलवाना कहाँ तक उचित है। एक दुर्योत्तम को, जो कि खुद इनका शिष्य दुर्योधन कहता है, हे दुर्योत्तम सुनो, तो ऐसे दुर्योत्तम को उचित नहीं लगता। इस दुष्श्रेष्ठ ने पहले अपने 100 शिष्य धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध को भेजे। द्रुपद नरेश ने उनकी ऐसी पिटाई की जैसे कि एक अध्यापक उन्होंने इनकी इस प्रकार से पिटाई की, एक अध्यापक फर्श साफ करने के लिए बालकों से कह देता है, बालक डंडों से उसकी सफाई करते हैं, बुरी तरह से कूटते हैं, पीटते हैं, साफ कर देते हैं। उसी प्रकार से ये आचार्य द्रोण की सेना 100 योद्धाओं के साथ गई, ठुकती पिटती कुटती हाथ पैर तुड़वाती हुई वापस आ गई। बाद में पांचों पांडव गए, नेतृत्व अर्जुन ने किया। ये हमला इतना भयानक था, रणकौशल इतना उच्च कोटि का था कि द्रुपद नरेश सेना से पराजित हुए, बंदियों के इनके पास आ गए। इन्होंने द्रुपद नरेश का आधा राज्य ले लिया और आधा उनको दे दिया। कहा कि तुमने कहा था कि जब अपन में राज्य रहेगा, समान अधिकार रहेगा, तो अब अपन ने आधा आधा राज्य बांट लिया। इस प्रकार इन्होंने खुद चला कर के द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु का निमंत्रण दिया। उधर द्रुपद नरेश ने इस अपमान से पीड़ित होकर के यज्ञ किया, इनको मारने के लिए एक पुत्र पुत्री प्राप्त कर लिए जो इनकी मृत्यु के कारण बने। जब ये व्यक्ति स्वयं ही पुत्र मोह से ग्रसित हैं, व्रत की प्रतिज्ञाएं करते हैं, तो ये इस महान युद्ध में जहाँ कृष्ण वहाँ विजय कैसे दिला सकते हैं। कभी भी विजय नहीं दिला सकते। कर्ण सूर्य का पुत्र है, सूर्य से गुण आगे दान करने के। माता ने आके इनको सत्य बात बता दी
और सब कुछ इनके सामने आ गया। भगवान कृष्ण ने भी इनसे कह दी। फिर कर्ण यही कि नहीं, मेरे को तो दुर्योधन ने साथ दिया है तो मैं इसका साथ दूंगा। तो दुर्योधन की ये बात कुछ हद तक अच्छी लगती है कि मित्र है तो उसको मित्रता अवश्य निभानी चाहिए, चाहे मित्र का साथ देते हुए प्राण क्यों ना चले जाए। किंतु यहाँ भी कर्ण जो दान देता था, धर्म का पोषण करता था, वो भी अधर्म के साथ खड़ा है। जो उसको शोभा नहीं देता उसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कृपाचार्य जिनको दीर्घजीवी होने का वरदान है, अश्वत्थामा जिसको दीर्घजीवी होने का वरदान है, विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र है, सोमदत्ती सोमदत्त का पुत्र है, जिस सोमदत्त को महारथी सात्विकी के पिता ने हराया था, उसका यहाँ पर पुत्र है। उनके सामने उसका प्रतिद्वंदी सात्विकी है। अब हम यहाँ पर एक विचार करते हैं। चित्रसेन गंधर्व ने जब वन में हमला किया था, उस समय दुर्योधन के साथ दुर्योधन के ये अधिकांश सेनापति वहाँ स्थित थे। उन सेनापतियों के स्थित रहने पर भी चित्रसेन गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया, मारने को ले जा रहा था। ये वन में महाराज महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर की शरण में आए और रोने लगे। इन्होंने अर्जुन को भेज करके, जो चित्रसेन इनका हितैषी है, इनका मित्र है, उससे इनको छुड़वाया। तो एक पराजय यहाँ हो गई। एक पराजय उत्तर के सामने बृहन्नला जो अर्जुन है, उसने बृहन्नला के रूप में अकेले ने अक्षौणी सेना के साथ इन सब महारथियों को हराया। और उनके लिए देखो, स्वार्थवश अंधा दुर्योधन कहता है, समितिंजया, तुम सब वीर, एक एक वीर इस महाभारत में विजय दिला सकते हैं। चित्रसेन के सामने पराजय, अकेले अर्जुन के सामने पराजय, ये दोनों इस बात की सूचना देती हैं, एक भी वीर इनमें ऐसा नहीं है जो अर्जुन का सामना कर सके। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि न मे भक्ता प्रणश्यन्ति, मेरा भक्त नष्ट नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। जहाँ भगवान का आशीर्वाद है, जहाँ भगवान का हाथ है, जहाँ भगवान की कृपा है, जहाँ द्रौपदी का साथ है, जहाँ सुभद्रा का साथ है, अन्यान्य इनकी जो साध्वी पत्नियां हैं उनका साथ है, उनका आशीर्वाद है, मातृशक्तियां हैं, माँ पराजय कैसे होगी? कभी नहीं हो सकती। दुर्योधन का ये विचार कि मेरी सेना समितिंजय है, ये विचार बिल्कुल दुर्योधन की मूर्खता का सूचक है। इसको हम अपने मनुष्य जीवन में देखते हैं। जो कोई व्यक्ति अपने विरोधी से अपने को श्रेष्ठ मानता है, वह व्यक्ति अपने शत्रु से सदा पराजित हो सकता है। इसलिए ऋण, रोग, शोक इनको कम करके नहीं लेना चाहिए। इनके लिए जितना अधिक करके मानो, जितनी जल्दी सावधान हो जाओ, उतना ही अच्छा होता है। इत्यलम। आज का विचार यहाँ पूरा हुआ। कल अगले विचार के लिए अपन फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राधे।